覚悟してろよ。行くぜ。हे गाइस, सुपर पावर बैटल एक्सप्लेन के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एपिसोड में हम ब्लैक ऑर्डर एंड स्पाइडरमैन ट्रिनिटी की बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ब्लैक ऑर्डर एंड स्पाइडरमैन ट्रिनिटी को हम एमसीयू की मूवीज में देख चुके हैं। इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज बियॉन्ड पीक ह्यूमन लेवल की है। तो क्या तीनों स्पाइडरमैन मिलकर ब्लैक ऑर्डर को डिफीट कर पाएंगे या फिर ब्लैक ऑर्डर भारी पड़ेंगे स्पाइडरमैन ट्रिनिटी के ऊपर? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे विद अस। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। Let's go. I have never failed him. बात करें ब्लैक ऑर्डर के बारे में तो ब्लैक ऑर्डर असल में एक टीम है जिन्हें थैनोस के अडॉप्टेड चिल्ड्रन भी कहा जाता है। ब्लैक ऑर्डर के सारे मेंबर्स थैनोस को एज ए मास्टर सर्व करते हैं। इस टीम में कॉर्वस ग्लेब एंड प्रोक्सिमा मिडनाइट जैसे बीइंग हैं जो कि पीक ह्यूमन की कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है। ये दोनों स्किल्ड फाइटर है, इनके पास अपने अपने वेपन्स है और कॉर्वस की वेपन इतना ज्यादा पावरफुल एंड शार्प है कि वो विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को चीज बटर की तरह काट पाया था। इसके बाद ब्लैक ऑर्डर में कल ऑब्सिडियन एंड इबोनी मॉ जैसे पावरफुल कैरेक्टर भी शामिल है। कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। उसके पास चेन हैमर नाम की एक वेपन है जिसे वो बहुत शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज में यूज कर सकता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ब्लैक ऑर्डर्स मेंबर। फिर आता है इबोनी मॉ जो कि अपनी टेलीकिनेटिक पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज को भी नॉकआउट कर पाया था। वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है एंड ऐसा करके वो अपनी एडवांटेज के लिए वेपन्स भी बना सकता है, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट्स और समथिंग लाइक दैट। तो ये था ब्लैक ऑर्डर की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज। Okay, Peter 1, Peter 2, Peter 2, Peter 3. अभी अगर बात करें स्पाइडरमैन ट्रिनिटी के बारे में तो इस टीम में टॉम, टॉबी एंड एंड्रयू की स्पाइडरमैन है। इन तीनों की पावर्स एंड एबिलिटीज भी सिमिलर है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब ये सारे स्पाइडरमैन केपेबल है मोर देन 1000 प्लस टन्स ऑफ फोर्स को होल्ड करने में। इनके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, एजिलिटी, इक्विलिब्रियम एंड रिफ्लेक्सेस है। ये लोग बड़े आसानी से रैपिड गन फायर को डॉच कर सकते हैं एंड इनकी रिफ्लेक्सेस पॉसिबली स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा है। इन तीनों के पास ही सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस है। ये तीनों ही झेल सकते हैं एक्सट्रीम ब्लंट फोर्स ऑफ ट्रॉमा को। इसके अलावा पावरफुल एक्सप्लोजन जैसे कि हैंड ग्रेनेड एंड स्टैबिंग को भी ये तीनों सर्वाइव कर सकते हैं। इन तीनों के पास सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर है। स्पाइडरमैन नॉर्मल ह्यूमन की कंपैरिजन में काफी जल्दी अपनी वुंड्स एंड इंजरीज को हील करता है। इसके अलावा इन तीनों के पास स्पाइडर सेंस है जो कि इनकी रिफ्लेक्सेस को काफी ज्यादा इनहेंस्ड कर देता है। ये तीनों ही जीनियस एंड मास्टर कॉम्बैटेंट है। ये तीनों वेब शूटिंग कर सकते हैं। अब एंड्रयू एंड टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन को वेब शूटिंग करने के लिए वेब शूटर्स की जरूरत पड़ता है, वही टॉबी की स्पाइडरमैन ऑर्गेनिकली वेब शूटिंग कर सकता है। तो ये था स्पाइडरमैन ट्रिनिटी की बेसिक पावर्स एंड एबिलिटीज। अभी इस बैटल को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ब्लैक ऑर्डर में 4 मेंबर है, यानी किसी एक स्पाइडरमैन को ब्लैक ऑर्डर की दोनों मेंबर के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम प्रोक्सिमा मिडनाइट एंड कॉर्वस ग्लेब के अगेंस्ट एंड्रयू की स्पाइडरमैन को लेंगे, क्योंकि एंड्रयू की रिफ्लेक्सेस मूवीज में काफी ज्यादा फास्ट देखने को मिल चुका है। वो लिटरली इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड को टच कर पाया था। तो एंड्रयू जाएगा कॉर्वस एंड प्रोक्सिमा के अगेंस्ट, टॉबी जाएगा कल ऑब्सिडियन के अगेंस्ट एंड टॉम जाएगा इबोनी मॉ के अगेंस्ट। तो यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन एंड इबोनी मॉ की बैटल को। तो इबोनी मॉ अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज करके स्पाइडरमैन को बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। वही स्पाइडरमैन यानी टॉम भी अपनी स्पाइडर सेंस एंड वेब को यूज करके उन अटैक्स को डॉच कर सकता है एंड काउंटर अटैक्स भी कर सकता है। लेकिन इबोनी मॉ को हराने के लिए स्पाइडरमैन को क्लोज कॉम्बैट करना पड़ेगा, वरना इबोनी मॉ की टेलीकिनेटिक अटैक्स धीरे धीरे स्पाइडरमैन के ऊपर भारी पड़ेगी। अब बात करते हैं टॉबी मैगर की स्पाइडरमैन एंड कल ऑब्सिडियन की बैटल के बारे में। तो यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ का एडवांटेज कल ऑब्सिडियन के पास है, वही स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस का एडवांटेज स्पाइडरमैन के पास है। अब टॉबी मैगर की स्पाइडरमैन अपनी स्पीड, वेब शूटिंग एंड एक्रोबेटिक स्किल्स को यूज करके कल ऑब्सिडियन को काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है। लेकिन कल ऑब्सिडियन की वेपन, चेन हैमर एंड फिजिकल स्ट्रेंथ उसे बहुत ज्यादा हेल्प करेगी स्पाइडरमैन की अटैक्स को काउंटर करने में। एक्सट्रीम क्लोज कॉम्बैट में कल ऑब्सिडियन टेक डाउन कर देगा टॉबी की स्पाइडरमैन को, वही वेब शूटिंग एंड एक्रोबेटिक स्किल्स को यूज करके टॉबी भी कल ऑब्सिडियन को टेक डाउन एंड उसके अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकता है, ठीक वैसे जैसे टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ने किया था। लेकिन कल को नॉकआउट करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। अभी बात करते हैं एंड्रयू की स्पाइडरमैन वर्सेस कॉर्वस एंड प्रोक्सिमा के बारे में। तो देखो यहाँ पे अगर प्रोक्सिमा या फिर कॉर्वस अकेला जाते स्पाइडरमैन के अगेंस्ट तो नो डाउट विनर स्पाइडरमैन होता, क्योंकि स्पाइडरमैन की रिफ्लेक्सेस कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो से काफी ज्यादा फास्ट है और कॉर्वस, ग्लेब एंड प्रोक्सिमा की स्पीड एटमोस्ट कैप्टन अमेरिका की तरह ही है। तो एंड्रयू अपनी वेब स्पीड एंड एक्रोबैटिक मूव्स को यूज करके डिफीट कर देगा कॉर्वस एंड प्रोक्सिमा को। लेकिन अगर किसी तरह कॉर्वस अपनी ब्लेड से स्टैप कर पाए एंड्रयू को तो एंड्रयू हार जाएगा। बट एंड्रयू की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है इन दोनों से, तो ब्लेड से स्टैबिंग के चांसेस भी काफी ज्यादा कम है। और आई थिंक यहाँ पे एंड्रयू की स्पाइडरमैन का पल्ला भारी पड़
पड़ जाएगा इन दोनों के ऊपर। और इसी चीज को अगर हम मान के चले तो स्पाइडरमैन ट्रिनिटी एंड ब्लैक ऑर्डर के बीच कौन जीतेगा डिसाइड करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एंड्रयू अगर इन दोनों को बीट करके टॉबी की मदद करे कल को हराने में, तो इन दोनों की अटैक्स को एक साथ डॉच करना कल के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और कंटिन्यूअसली वेब शूटिंग, किक एंड पंचेस खाते खाते कल भी नॉकआउट हो जाएगा। इसके बाद स्पाइडरमैन ट्रिनिटी इबोनिमो को बीट कर देंगे, क्योंकि अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स को यूज करके वो एक साथ तीनों स्पाइडरमैन को अटैक्स नहीं कर पाएगा और फिर उसे भी पीटर 1, 2 एंड 3 मिल के वेब से जकड़ के मार के अनकॉन्शियस कर देंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेट विनर स्पाइडरमैन ट्रिनिटी होगा। लेकिन क्या ब्लैक ऑर्डर को बीट करना इतना आसान है? तो इसका आंसर है नहीं। चलिए अब पॉसिबिलिटीज को थोड़ा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे इबोनिमो एंड प्रोक्सिमा जाएगा टॉबी के अगेंस्ट, टॉम जाएगा कॉर्वस के अगेंस्ट एंड कल जाएगा एंड्रयू के अगेंस्ट। तो इबोनिमो एंड प्रोक्सिमा मिडनाइट कंबाइन अटैक्स करके टॉबी को हरा सकते हैं और जब तक ये दोनों टॉबी को हराएंगे तब तक बाकी स्पाइडरमैन एंड ब्लैक ऑर्डर की बैटल चल रहा होगा। फिर ये दोनों कल एंड कॉर्वस को मदद करेंगे टॉम एंड एंड्रयू को बीट करने में। तो यहाँ पे अल्टीमेट विनर ब्लैक ऑर्डर होगा। अब देखो ऐसे में बैटल पॉसिबिलिटीज को अलग अलग तरीके से अलग अलग रिजल्ट्स के साथ ब्रेक डाउन किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइडरमैन ट्रिनिटी विक्टोरियस मर्ज्ड होगा, क्योंकि सारे के सारे स्पाइडरमैन लिजर्ड, इलेक्ट्रो, वेनम, मिस्टीरियो, सैंडमैन एंड थैनोस जैसे पावरफुल विलेंस को भी फेस कर चुके हैं। तो गाइस आज की इस एपिसोड का अल्टीमेट विनर स्पाइडरमैन ट्रिनिटी है। तो गाइस ये तो था सिर्फ मेरा ओपिनियन, आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को चेकआउट करना नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।